तो पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी की लहर दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को 50% वोट दिखाई दे रहा है। अच्छा, भवानीपुर की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की हॉट सीट की बात कर रहे हैं। यहां पर ममता बनर्जी को लीड दिखाई दे रही है। हालांकि बीच में एक ऐसा मौका आया जब यहां से भी शुवेंदु अधिकारी आगे हो गए, लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भवानीपुर से लीड बना ली है। नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। खड़गपुर सदर की बात करें, जहां से बीजेपी के एक और महत्वपूर्ण लीडर हैं दिलीप घोष, वो आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी ने इस चुनाव को जिस तरीके से ताकत से लड़ा, और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी और जिस तरीके की सिक्योरिटी यहां पर प्रोवाइड की गई, क्योंकि 2021 के चुनाव में कत्लेआम होना, मारपीट होना, पोलिंग एजेंट्स को दौड़ाना, इस तरीके की घटनाएं खूब देखी गई, पोलिंग के दौरान भी और पोलिंग के बाद भी देखी गई। लेकिन फियर फैक्टर जिस तरह से इस बार के चुनाव में खत्म किया गया, उसका रिफ्लेक्शन इस वोट में भी दिखाई दे रहा है। उसका रिफ्लेक्शन भय और भरोसा जी, ये जो दो एक सेंटेंस में नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात कह दी, ये बंगाल की जनता को आसानी से समझ आ गया। भय से निकल के भरोसे की तरफ बढ़े, और ये मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के लिए भी बहुत अच्छा है। पश्चिम बंगाल में उद्योग आए, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहे, पश्चिम बंगाल एक पॉजिटिव रास्ते पे चले, इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। सर, 170 की आप बात कर रहे थे, और देखिए 170 का आंकड़ा जो है वो बीजेपी रुझानों में छूती हुई दिखाई दे रही है। ये एनालिसिस जो बीजेपी के लीडर्स कर रहे थे, ये मैं बता देता हूँ। निशिकांत दुबे ने मुझे ये कहा था कि 170 सीटों से कम नहीं होंगे, बहुत हुआ तो 160, लेकिन 170 का आंकड़ा हम तय करेंगे और हम आसानी से सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा 4 तारीख को आप ये टीवी पर अनाउंस कीजिए और 5 तारीख को पश्चिम बंगाल में आकर हम पार्टी करेंगे। तो चलिए, फिलहाल उनका जो एस्टिमेशन है बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि 180 का टारगेट शुवेंदु ने रखा था। शुवेंदु ने जब बात की थी, उन्होंने कहा था 180 जो है वो अपना टारगेट मान के चल रहे थे। और जिस तरह से बीजेपी की तैयारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये टारगेट और भी ज्यादा आगे बढ़ता जाए, इसमें भी किसी को शक नहीं होगा। और प्रदीप जी तो उस पर लगातार कायम है। लेकिन एक और चुनाव जिस पर सभी को ध्यान भी देना चाहिए, और वहां पर एक चमत्कार हुआ है, वो टीवी के, जो किसी भी पोलस्टर ने, शायद 1 या 2 को छोड़ दें, तो किसी ने पोलस्टर ने भी इस तरह की थंपिंग विक्ट्री जो है उनके लिए प्रिडिक्ट नहीं की थी। टीवी के विजय 80 के बाद, अगर हम बात करें कई दशकों के बाद, तमिलनाडु में एक सुपरस्टार जो है वो नेता के तौर में स्वीकार्य हो गया है। और ये अपने आप में काफी बड़ा, 105 सीटों पर बहुत बड़ी बात है। और मेडन, मतलब पहली बार आप आ रहे हैं, आपका कोई कार्डर नहीं है। सब लोग कहते थे फैन बेस लोकल चैनल्स पर क्या है? जी बिल्कुल, यही 104 सीटों पर टीवी के को अभी लीड दिखाई जा रही है। 78 पर एआईडीएमके है, और उसके अलावा 49 पर डीएमके। देखिए, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस जहां पर हुआ उसको मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूं। चेन्नई की जो 16 सीटें हैं, 16 की 16 सीटों पर टीवी के आगे है। तिरुवल्लुर की 10 सीटें हैं, इसमें 10 की 10 सीटों पर टीवी के आगे है। चेंगलपेट की 4 सीटों में से 3 टीवी के आगे, 1 एआईडीएम के आगे है। कांचीपुरम की 3 में से 2 टीवी के आगे और 1 एआईडीएम के आगे। तिरुवन्नामलई जो कोंगू बेल्ट के क्षेत्र में आता है, वहां पर एआईडीएमके का जोर रहता है। वहां पर 8 में से 6 सीटें जो है एडीएमके रिटेन कर पा रही है। इसी तरह कडलूर, पुदुकोट्टई, तिरुची, ईरोड, तिरुची में खुद विजय वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। 10 में से 8 सीटों पर टीवी के आगे रजत जी। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि जहां पर भी डीएमके का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर टीवीके ने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। और जहां जहां पर एआईडीएमके का स्ट्रांग होल्ड है, उसको एआईडीएमके अभी तक डिफेंड करने में कामयाब है। एक और चीज दिख रही है कि अर्बन और रूरल का डिवाइड दिख रहा है। अर्बन में विजय, रूरल में एआईडीएमके। तो इस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन, अगर सरकार किसी की स्पष्ट बहुमत से नहीं बनती है, तो ये तमिलनाडु के लिए अच्छा होगा। वरना किसी एक सेक्शन की सरकार बन जाए तो फिर वो नाराजगी, असंतोष, सब तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन अर्बन इलाके से अगर टीवीके आ रही है और रूरल इलाके से एआईडीएमके आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि विजय को सरकार बनाने में कोई दिक्कत हो। सर, सत्ता के विरोध में ही पश्चिम बंगाल में भी वोट पड़ा है, तमिलनाडु में भी सत्ता के विरोध में वोट पड़ा है। लेकिन एक इकलौता असम, अगर हम यूं कहें, केरल में भी, लेकिन इकलौता एक असम हम कहें तो यहाँ पर सत्ता के साथ वोट जा रहा है। प्रो कंबेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 102 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है और कांग्रेस पार्टी 21 पर। मनोज जी भी अब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। मनोज जी, आज केवल नेताओं के ही रिजल्ट का दिन नहीं है, आज आपके एनालिसिस का भी रिजल्ट का दिन है। तो ये टीवीके को लेकर तो ऐसी आंधी आएगी, ये तो अंदाजा बहुत लोग नहीं लगा पाए। नहीं, बहुत लोग लगा। पिनाक जी ने बोला कि भाई कुछ थे कि जो उन्होंने अनुमान लगाया था टीवीके के, लेकिन जिन लोगों ने लगाया था वो एआईएडीएमके को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। डीएमके
के साथ उनका किया था, तो वहां पर ही हम देखें कि टीवीके के लहर को तो पकड़ लिए, लेकिन एआईएडीएमके के जो पकड़ थी उसके बारे में वहां उनका भी अंदाज गलत हुआ था। एक चीज था कि विजय को लेकर मेरा जो अनुमान था उस समय कि माने जो पहली बार पार्टी आ रही है और ये जीरो से सत्ता के पास पहुंचेगी, उसमें मुझे डाउट था। लेकिन जो चीजें हमसे गलतियां हुई हैं, उसमें एक गलती ये हुई है कि जिस तरीके से यूथ ने पैसे खरीद कर टोपी पहना, टी शर्ट पहनकर लोग गए प्रचार करने के लिए, बूथ पर अपने पैसे लगाकर गए, तो उसका मायने समझने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ। विसल जो ब्लो हुआ ना, विसल ब्लोअर की तरह से उन्होंने काम किया कि जो विसल थी कि विजय, विसल और टीवी के, तो वो उसका करिश्मा पूरा जो उनकी रैलियों में दिखता था, उनके रोड शोज में दिखता था, वो यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन रजत जी, एक लंबे गैप के बाद रजनीकांत भी आए थे, कमल हसन भी आए थे अपनी पार्टी लेके, लेकिन वो करिश्मा नहीं कर सके। ये ऐसा लग रहा था कि जो ये विजय की अपनी इमेज, विजय ने जो कई वर्षों में एक इमेज क्रिएट की है, कॉमन मैन की इमेज। सी पहले जो आए थे, एमजीआर हो, कमल हसन हो, ये लोग स्टार्स थे, बड़े लोग। अब यहाँ की जो डीएमके की भी नेता हैं, स्टालिन, आम आदमी की पहुंच से बाहर, ये लीडर और वो जनता। विजय ने उस फर्क को कम कर दिया। विजय ने खुद अपनी इमेज ऐसी क्रिएट की कि वो एक कॉमन मैन है, आपकी पहुंच के भीतर हैं, जैसे आप हैं वैसा मैं हूं, जो आपकी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, और मैं नायक हूं जो आपकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इसका फर्क लोग पड़ पा, खासतौर से यंगस्टर्स पे और वुमेन पे। फैंस तो ये थे ही थे ये लोग, लेकिन फैन के मन में ये विश्वास पैदा करना कि मैं राजनीति में आकर सरकार चलाऊंगा और आपके लिए काम करूंगा, ये भरोसा उन्होंने क्रिएट किया है।